नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में गोमती नदी के किनारे उत्तरायणी कौथिग मेला में। और ये उत्तराखंड के रहने वाले जो लखनऊ में लोग रहते हैं वो लोग ये मेला आयोजित करते हैं। उत्तराखंड जो है पर्वतीय महापरिषद जो है इसका ऑर्गेनाइजर है। और इस वक्त पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष टी.एस. मनराल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये मेला जो है क्यों आयोजित किया जाता है, क्या महत्व है इसका। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज़ में। मनराल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि मेला कब से आयोजित हो रहा है और इसका आयोजित करने के पीछे पर्पस क्या है। धन्यवाद श्रीवास्तव साहब। पहली बात तो ये है कि मैं मुख्य संयोजक हूँ इस कार्यक्रम का, इस कौथिग का। और करीब 15 वर्ष से हम यहाँ पे इस लखनऊ शहर में उत्तरायणी मेला कराते आ रहे हैं। पहले ये महानगर रामला मैदान में होता था और अभी हमें नगर निगम द्वारा स्थल आवंटित किया गया है। तो विगत 7-8 वर्षों से यहीं पर मेला होता है और इसका हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही आस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व है और भौगोलिक भी महत्व है इसका। उत्तरायणी मेला का जन्म जो है ये बागेश्वर से होता है और बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे भगवान बागनाथ का मंदिर है। और इसकी ऐतिहासिकता जो है कुली बेगार और कुली उतार प्रथा जो ब्रिटिश काल में थी, वहाँ से इस मेले का जन्म होता है। और वहाँ से वो रजिस्टर जो है कुली बेगार और कुली उतार के जो रजिस्टर बनाए जाते थे कि कब किसकी ड्यूटी जो है कुली के रूम में लगेगी, तो उन रजिस्टरों को प्रवाहित कर दिया गया सरयू नदी में। ये इसका ऐतिहासिक महत्व है। इसके अलावा इसका भौगोलिक महत्व जो है, आज सूर्य आज से उत्तरायण हो गया है। उत्तरायण होने से वहाँ पर चूंकि बहुत ठंड होती है, शीत होती है, तो थोड़ी गर्मी इसके बाद बढ़ती है। तो उसका लोगों का जीवन सरल हो जाए, जीवन यापन अच्छा हो जाए, तो इसलिए विशेष रूप से, क्योंकि अब गर्मी शुरू होगी और शीत कम होगी, ये इसका भौगोलिक महत्व है। तो पहाड़ में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और बहुत भव्य तरीके से पूरे उत्तराखंड में उत्तरायणी मेला कई जगह मनाया जाता है। और सबसे बड़ा मेला जो है ये बागेश्वर से शुरू हुआ और मैं समझता हूँ कि आज लखनऊ, बरेली, बॉम्बे, दिल्ली, तमाम भारतवर्ष के तमाम बड़े शहरों में ये मेला मनाया जाता है। और इसी तरह पहाड़ की संस्कृति को इससे थोड़ा विस्तारित करने के लिए और पहाड़ के क्या क्या करते हैं आप लोग इस मेले में? 10 दिन तक चलता है मेला, तो क्या क्या होता है इसमें, खासकर अगर उत्तराखंड के संस्कृति और उसकी बात करें तो? देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति के दर्शन आपको होंगे ही होंगे, क्योंकि 10 दिवसीय कार्यक्रम में अभी 8 टीमें उत्तराखंड से आई हैं। वहाँ का छोलिया दल, इसके अलावा वहाँ से 7-8 और भी दल वहाँ से यहाँ पर सांस्कृतिक दल आए हैं। इस मेले में आपको पूरे भारतवर्ष की संस्कृति मिलेगी। यहाँ आपको असम का बिहू नृत्य मिलेगा, यहाँ गुजरात का गरबा मिलेगा, राजस्थान का मिलेगा, साउथ इंडिया के भी बहुत सारे ट्रूप्स यहाँ पर आएंगे, सांस्कृतिक दल आएंगे जो अपनी संस्कृति यहाँ पर दिखाएंगे, पहला सांस्कृतिक दृष्टि से। इसके अलावा जो पहाड़ के बहुत सुंदर व्यंजन है, खाद्य पदार्थ हैं, वो आपको आसानी से यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। हमारे आज मैदानी क्षेत्र के मित्र जो हैं, हमारे पहाड़ के खाद्य पदार्थों के हमसे ज़्यादा दीवाने हो गए। पहाड़ के गहत की दाल, भट्ट की दाल, बड़ी, सोयाबीन, ये तमाम सारी ऐसी दुर्लभ चीज़ें हैं, ये पहाड़ में ही उपलब्ध होती हैं। अभी क्या है, इस उत्तरायणी कौथिग के माध्यम से लखनऊ शहर में भी उपलब्ध हो जाती हैं। और मैं समझता हूँ मेरे कई मित्र ऐसे हैं जो पहाड़ से गहत की दाल हमसे मंगाते हैं। अब तो यहाँ अभी आप दुकानों में जाएंगे, आपको पहाड़ के बहुत अच्छे खाद्य पदार्थ मिलेंगे और पहाड़ के व्यंजन भी आपको देखने को मिलेंगे, खाने को भी मिलेंगे। तो आपने ये तो कहा, तो इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी आती रही हैं, तो कौन कौन इस बार कौन कौन सी हस्तियाँ हैं जो यहाँ आ रही हैं? उत्तरायणी कौथिग से हमारे प्रदेश और भारतवर्ष के लगभग सभी जनप्रतिनिधि आते हैं। इस बार कल इस मेले का उद्घाटन रामला मैदान से संयुक्ता भाटिया जी ने किया। यहाँ पर महंत दिव्यागिरी जी, यहाँ मनकामेश्वर की महंत हैं दिव्यागिरी जी, उन्होंने यहाँ पर किया। सायंकालीन बेला में जो सांस्कृतिक पक्ष था उसका उद्घाटन हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने किया। आज महाराष्ट्र के गवर्नर परम श्री भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे बीच में होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अधिकांश मंत्रीगण इस कार्यक्रम में आएंगे। 21 तारीख को हमारे रक्षा राज्य मंत्री जी आएंगे। 23 तारीख को हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आएंगे।
एक दिन अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास यहाँ माननीय राजनाथ सिंह साहब भी आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का आशीर्वाद हमें मिलेगा। उन्होंने आश्वासन दिया है, आएंगे जरूर, क्योंकि उनका मेला है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है वो आए। आपके साथ डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर साहब जरा अपना परिचय यूपी न्यूज़ के दर्शकों को बताइए। मैं डॉक्टर BS नेगी, पर्वतीय महापरिषद चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रभारी हूँ और विगत करीब 10 साल से मैं यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन करता हूँ, जिसमें KGMU की टीम भी रहती है, जिसमें हमें सूर्यकांत त्रिपाठी जी का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। और दूसरा, इस बार हमको पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी से डॉक्टर चंद जी का भी यहाँ पर आना होगा। और उसके साथ साथ जो लखनऊ के बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, उनका भी हमको बहुत सहयोग मिलता है, जिससे कि हम यहाँ पर एक स्क्रीनिंग पेशेंट की कर पाएँ और लोगों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के लिए जानकारी हो जाए। सभी जानते हैं कि मेडिकल कोई कैंप लगता है, उसमें इलाज नहीं होता है, एक अवेयरनेस होती है, लोग उससे जागरूक होते हैं। तो उसी को हम एक बेस बनाकर पर्वतीय महापरिषद की एक मुहिम है, केवल हम अपनी संस्कृति का ही उद्धार नहीं करते हैं, हम एक लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी जागरूक करते हैं। तो हम, अगर मेरा आकलन गलत नहीं है, तो 4 से 4.5 लाख की आबादी लखनऊ में है उत्तराखंड के लोगों की। तो सबको सुविधा मिले इलाज की, बेहतर इलाज की, सस्ते इलाज की उपलब्ध हो, इसके लिए भी कुछ कोशिश होती है। बिल्कुल, हम लोग जो है हमेशा हर मंथ में अपने पर्वतीय महापरिषद के भवन में मेडिकल कैंप करते हैं। और दूसरा, हम पर्वतीय महापरिषद की मुहिम से अमर उजाला के साथ मिलकर हमने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी, निःशुल्क चिकित्सा शिविर और स्वैच्छिक रक्तदान। तो हमने कम से कम 28 थानों में यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर और निःशुल्क स्वैच्छिक रक्तदान का भी आयोजन किया, जिसमें मेडिकल कॉलेज की टीम पूरी थी और जो एक बहुत अच्छी संख्या में ब्लड का डोनेशन हुआ। और जो हमारे बहुत ज़रूरी जो पेशेंट होते हैं, जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है, तो हम समय समय पर इस तरह की व्यवस्थाएं करते रहते हैं। और हम केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, वहाँ उत्तराखंड के भी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए बार बार हम इस तरह की गोष्ठियाँ करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे TS मनलाल साहब। और डॉक्टर साहब, आपने देखा कि किस तरह से न सिर्फ सांस्कृतिक जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि उत्तराखंड के लोगों की सेहत भी ठीक रहे, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ।